उनके पास तो कुछ सामान है भी, अफगानिस्तान का तो मुझे पता नहीं, मगर दूर उनके पास ऑयल है, गंदम है रूस के पास। व्हाट डू वी हैव बार्टर? तो क्या हम इस क्राइसिस से निकल पाएंगे इन द एब्सेंस ऑफ आईएमएफ डील? जनाब डॉक्टर साहब जी, 2 या 3 बातें आपके सामने रखता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि आईएमएफ से जो कर्जा जात है, उनका बार्टर ट्रेडिंग से कतई कोई ताल्लुक नहीं। जो अगला माली साल है, उसमें पाकिस्तान की जो हम कहते हैं ग्रॉस फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, यानी कि जो टोटल डॉलर्स हमें चाहिए होंगे अगले माली साल के लिए, वो 41.8 अरब डॉलर है। उसका बार्टर ट्रेडिंग से कतई कोई ताल्लुक नहीं है। चूंटी भर भी उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता। अच्छा, बार्टर के ऊपर आ जाए। देखिए, बार्टर ट्रेडिंग आज से कोई 3,500 साल पहले एक नॉर्मेलिटी हुआ करती थी, जब करेंसी इजाद नहीं हुई थी। तो एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि क्या आज 2023 में, सन 2023 में हम कोई 3,000 साल पहले जाना चाहते हैं? जो काम 3,500 साल पहले होता था, जब करेंसी इजाद नहीं हुई थी, अब हम दोबारा से वो काम शुरू करना चाहते हैं। तीसरी बात, देखिए, जो 3 ममालिक आपने नाम लिया, रूस, अफगानिस्तान और ईरान, ये पिछले 75 साल से, जब से पाकिस्तान बना है, हमारी इनसे जो ट्रेडिंग है, जो तजारत है, वो कोई 3-4 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की नहीं होती। पाकिस्तान की सालाना तजारत जो है दुनिया भर के साथ, वो कोई 100 अरब डॉलर की है। 70 अरब की हम 75 अरब की इम्पोर्ट करते हैं, 30-31 अरब की हमारी एक्सपोर्ट है, तो लगभग 100 अरब डॉलर की आप समझिए कि तजारत है। उसमें से कोई 3% जो है, या 4% आप कर लें, वो इन 3 मुल्कों के साथ होता है, और वो होता है डॉलर्स की बात पे। अभी बार्टर नहीं आ रहा। देखिए, बार्टर का एक मैं आपको, अगर इकोनॉमिक्स की थोड़ी सी टेक्निकल बात है, फिर मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की। बार्टर ट्रेडिंग उस सूरत में होती है जब व्हेन देयर इज अ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में एक कंपनी ए है जो कि कपड़ा बनाती है, और अफगानिस्तान में एक कंपनी बी है जो अनार उगाती है। अब ये दोनों कंपनियां आपस में ट्रेड करना चाहती हैं। तो ये सिर्फ उस सूरत में हो सकता है जब जो कपड़ा बनाने वाली कंपनी पाकिस्तान में है, वो चाहे कि मुझे अनार चाहिए, और जो अनार उगाने वाला है प्रोड्यूसर इन अफगानिस्तान, वो ये चाहे कि जी मुझे कपड़ा चाहिए। अगर इन दोनों को एक दूसरे का माल चाहिए, तो फिर तो बार्टर ट्रेड हो सकती है। फिर यहाँ से ये कपड़ा भेज देंगे, वहाँ से वो अनार भेज देगा, और फिर जब अनार यहाँ आ जाएंगे एक कपड़ा बनाने वाले के पास, तो वो कपड़ा बनाने वाला अनार का क्या करेगा, ये मुझे नहीं पता है। अभी हम फारूक सलीम साहब से गुफ्तगू कर रहे थे, तो उन्होंने तो बार्टर सिस्टम को आटे में नमक के बराबर करार दे दिया। आप भी यही समझते हैं? बात तो ये है, मुआशी तौर पे तो ऐसा ही है। उसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया में अगर बार्टर ट्रेड आप देखें, वो बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं है, और फिर पर्टिकुलरली ये 3-4 मुल्कों के साथ हम बार्टर ट्रेड करेंगे तो क्या कर लेंगे, और दोनों तरफ अभी नेटवर्क्स बनेंगे, आहिस्ता आहिस्ता फिर उस ट्रेड को मैच्योर होते हुए काफी टाइम लगेगा। हम ईरान से सस्ता तेल लें, ये स्मगलिंग बंद करें, और दूसरी बात ये कि चूंकि हमारे पास देने को पैसे नहीं है, वो तो अपनी जगह सवाल है कि 41.8 बिलियन हमने देने हैं, अल्लाह जाने कैसे देने हैं, इंशाल्लाह कुछ ना हो जाएगा। बार्टर सिस्टम के तहत जो तजारत का फैसला किया गया है अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, रूस के साथ, ये इंतहाई कामयाब तजर्बा है। आपका प्रॉब्लम क्या है? एनर्जी, रूस से एनर्जी मिलेगी, बाकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इन दो मुल्क से मिलेंगी, अफगानिस्तान और ईरान से। एलसी नहीं खोलनी पड़ेगी, डॉलर है ना, डॉलर चाहिए। जिस मुल्क ने अपनी करेंसी में कारोबार करना शुरू किया है, उसने बहुत तेज़ी के साथ अपने ज़र मुबादला के ज़खायर में भी इजाफा किया, क्योंकि डॉलर का आंसर निकल गया ना। अगर हम ग्लोबली देखें तो 21% डॉलर पर इंसार कम हो गया है पूरी दुनिया का, ये जब अपनी करेंसी में कारोबार शुरू किया है। बांग्लादेश की तरक्की का आप राज जानना चाहते हैं तो आप देखें, सिर्फ इंडिया के साथ उसका जो अपनी करेंसी में लेन देन है वो इतना ज़्यादा है कि उसके नतीजे में उनके रिजर्व बढ़ गए। और इंडिया इस वक्त सिंगापुर, रूस, बरतानिया, इसराइल, जर्मनी, बांग्लादेश, 6 मुल्कों के साथ वो अपनी करेंसी में। ठीक है, लेकिन नबी चौधरी साहब, बात यही है कि पाकिस्तान ने बार्टर सिस्टम की तरफ आ गया और इससे मईशत पर मस्बत इसके असरात होंगे। जावेद साहब, आप ही बताएं कि आपको क्या लगता है? अवामी राय पाई जा रही है कि इससे बुरे हालात मईशत के पहले नहीं देखे थे, लेकिन इसहाक डार साहब पर उम्मीद है, तो क्या उनकी जो उम्मीद है वो हमें नजर भी आएगी प्रैक्टिकली? पहली बात यह है, उनकी पूरी उम्मीदी पे मियां नवाज शरीफ साहब के समधी को, जिसके क्रेडिट की वजह से वो वजीर खजाना है, उनको निशान इम्तियाज मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की मईशत को बिल्कुल। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फॉर अनदर रिएक्शन वीडियो ऑन पाकिस्तान। तो इस वीडियो में पाकिस्तानी लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि उनका जो पेमेंट सिस्टम है ना, वो पेमेंट सिस्टम बार्टर सिस्टम में करने के लिए, जैसे आपको पता होगा इंटरनेशनल ट्रेड में आप स्विफ्ट सिस्टम यूज करके आप डॉलर में पेमेंट कर सकते हैं, पाउंड में पेमेंट कर सकते हैं, यूरो में पेमेंट कर सकते हैं, येन में पेमेंट कर सकते हैं, जापानीज और ये चाइनीज रेमबी, इसमें भी आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान को जब ईरान से ट्रेड करना चाहता है या मान लीजिए रशिया से ट्रेड करना चाहता है, तो तब वो अलाउड नहीं है, क्योंकि आप पता होगा कि रशिया और ईरान से आप ट्रेड करना चाहेंगे ना, तो यूएसए का वो अप्रूवल चाहिए। आप सभी लोगों को पता है ईरान अभी भी करंटली ये जो फेटअप के ब्लैक लिस्ट में वो खड़ा है, और ईरान के ऊपर बहुत सारा सैंक्शन लगा हुआ है। सिमिलरली आप रशिया में चले जाएंगे तो रशिया में क्या है कि जैसे
रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो उसकी वजह से यूएसए ने उसके ऊपर सैंक्शन लगा दिया। तो इंडिया के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया ऐसे ईरान से तो कुछ खरीदता नहीं है, लेकिन रशिया से हम लोग बहुत सारा ऑयल खरीदते हैं, तो हमें उतना सैंक्शन नहीं आता है। लेकिन सेम चीज ये पाकिस्तान करने जाएगा ना, तो उनके ऊपर सैंक्शन लग जाएगा। और पाकिस्तान सोच रहा है कि ईरान और ये जो रशिया से ना कुछ खरीदना है, तो कुछ खरीदने से पहले आपको कुछ देना तो पड़ेगा, आप पैसा नहीं दे रहे तो कुछ और देना पड़ेगा। तो वो लोग क्या कर रहा है कि ये जो बार्टर सिस्टम बोल रहा है कि अप्रूवल दे दिया है फ्रॉम देयर गवर्नमेंट, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है। देखिए बार्टर सिस्टम फर्स्ट ऑफ ऑल ये 3500 साल पूरा मतलब पहले ही ये चेंज हो गया था, मतलब उस टाइम से पहले बार्टर सिस्टम चलता था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारा करेंसी आना स्टार्ट हो गया। हाँ, वो करेंसी जो भी अभी हम लोग देखते हैं वो रुपए में नहीं था, वो होता था ये सिल्वर कॉइन, जैसे हम लोग मौर्य एम्पायर या गुप्ता एम्पायर उस टाइम पे आप देखिएगा सिल्वर का होता था, बहुत सारी जगह पे कॉपर का हुआ था। ये जब इस्लाम यहाँ पे आया था तो बहुत सारा उन्होंने जो करेंसी है वो पॉलिसी इंप्लीमेंट करने की कोशिश किया तो था, लेकिन वो बाद में वो उसका कुछ चला नहीं है। तो बार्टर सिस्टम का देखिए बहुत सारा प्रॉब्लम्स है। बार्टर सिस्टम के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो सामने वाला है ना, तो वो उस सिस्टम में एग्री होगा कि नहीं होगा, आई डोंट नो। मतलब पाकिस्तान ने तो अप्रूव कर दिया, अब ईरान क्या बार्टर सिस्टम में एग्री हो जाएगा इससे ट्रेड करने के लिए, या रशिया एग्री हो जाएगा कि हाँ बार्टर सिस्टम में हम कुछ कर लेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद मान लीजिए ठीक है वो एग्री हो भी गया, लेकिन उस जो सामान को ना, वो बार्टर सिस्टम का जो सामान है उसको हर जगह डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी आपको प्रॉपर नेटवर्क चाहिए। मान लीजिए मैं 100 बस्ता आलू खरीद लिया या चाल खरीद लिया, लेकिन मैं 100 बस्ता चाल या आलू मैं खुद तो खा नहीं सकता, मुझे किसी को देना तो पड़ेगा, राइट? तो उसके लिए भी नेटवर्क चाहिए। तो बार्टर सिस्टम में बहुत सारा प्रॉब्लम्स है। आई डोंट नो, इनको तो कोई पैसा कुछ दे भी नहीं रहा, IMF भी बोल दिया कि इसको पैसा वैसा कुछ देना नहीं है, तो अभी ये सब लोग ये बकवास वाला प्लान ये सब कर रहा है। वाजिब है कि पाकिस्तान इसके ऊपर क्या बोलता है हम वो सुन लेते हैं। क्या बार्टर ट्रेड करने का इकदाम पाकिस्तान के लिए फायदेमंद होगा या दुरुस्त साबित होगा? न्याय साहब, मेरा ख्याल है जी कि मुझे समझ नहीं आती, हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं ज़्यादा टेक्सटाइल है और टेक्सटाइल भाई सारी यूरोप को जा रही है। हम ऑलमोस्ट खाने पीने की सारी चीज़ें पाम ऑयल से लेके गंदम से लेके जो बुनियादी जो हमारी अशिया खुर्दनी है वो सारी की सारी हम इंपोर्ट करते हैं, हालांकि हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं। चावल हम पहले भी ईरान वगैरह को दे रहे हैं, अब चावल पता कितना एक गैस और LPG और जो आइटम वहाँ से आती है, कोयला और जो मिनरल्स और इतनी महंगी चीज़ें धातें वो आएंगी, तो कैसे करेंगे? पाकिस्तान को बहरहाल अपनी एक्सपोर्ट बेस्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग भी करनी है और इनोवेटिव भी करनी है, ताकि मुल्कों की ज़रूरियात के मुताबिक कोई चीज़ें डेवलप कर सकें। और फिर इन मुल्कों की ये मेहनत भी की जा सके रशिया की कि हमारी एक्सपोर्ट चीज़ में वो बनवाएं कि कोई चीज़ें अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बैक करवा रहे हैं तो हमारे मुल्क को इंडस्ट्री लगाएं, फिर हमसे वो वापस ले लें। इस तरीके से शायद कोई कहीं आ जाए, वगरना तो हम बार्टर ट्रेड में कहीं नहीं ठहरते। मेरी समझ में तो नहीं आती। नहीं आ रही, आपको नहीं लगता? अभी जितनी डिटेल्स अभी आई हैं, क्योंकि अगेन अभी एक तरीका कारवाजा किया गया और बहुत सारे स्टेप्स आ गए, बैलेंस नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है इसके अंदर। ठीक है, मेमल आपकी क्या राय है इसके ऊपर? देखिए अलीना, वैसे तो इसका बहुत फायदा होगा, क्योंकि जाहिर बात है कि हमारे इसमें फॉरेन रिजर्व जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बच जाएगी, क्योंकि रिजर्व तो हमारे ऑलरेडी बहुत लो है। तो आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन बात यह है कि जब आपकी ज़राअत और सनत जो है वो कोई खास अच्छे हालात में तो है नहीं, तो आप बार्टर क्या करेंगे? असल सवाल तो ये है। अच्छा, ये मैं आपको बताती चलूँ कि कुछ बिजनेसमैन ने ये एक्चुअली जो है वो मशवरा भी दिया कि क्योंकि सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात इस वक्त क्योंकि अच्छे हो रहे हैं, तो अगर पाकिस्तान और ईरान वाली जो गैस पाइपलाइन है उसकी फंडिंग का कोई लायमल निकाल लिया जाए सऊदी अरब को कहकर, तो उसका हमें बहुत फायदा होगा, क्योंकि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्री दोनों को होगा अगर ये चीज हो जाए। तो वैसे तो ये आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन हमने पहले भी बहुत बार बार्टर ट्रेड की बातें सुनी, कुछ हुआ नहीं। आई होप कि इस तरह हो, क्योंकि वाकई इन मुश्किल हालात में हमें ये बहुत सूट करता है। भट्टी साहब, आप कहिएगा, आपको ये आइडिया कैसा लगता है? मैडम शेख, बहुत अच्छा आइडिया है, अल्लाह करे ये हो जाए। उसकी वजह यह है कि जो इस वक्त मुल्क बदतरीन मुआशी बुरान में है, हमें नए रास्ते, नए वेंचर तलाश करने पड़ेंगे। अमेरिका, यूरोप, चीन अपनी तमाम तरह अच्छाइयों और बुराइयों के बावजूद कोई थोड़ी सी डिपेंडेंसी ख़त्म करनी पड़ेगी। हमारे बॉर्डर नॉर्मलाइज होंगे, ज़र मुबादला बचेगा। और सबसे अहम बात यह है कि $20 अरब का हम तेल मंगवाते हैं, पेट्रोल मंगवाते हैं, तो ईरान इसमें बड़ा अहम रोल अदा कर सकता है। अभी ईरानी सदर आए थे तो इन्होंने जाके बॉर्डर पर एक वन विंडो ऑपरेशन भी किया था। तो अल्लाह करे कि हमारे यहाँ सबसे मुसीबत ये होती है कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले लिया जाता है, उसके बाद ना फॉलो अप होता है, ना उसके बाद उस पर आगे पेशरफ्त होती है। बहुत अच्छी बात है, इस अपने सारे हमसायों को इन्वॉल्व करें, बॉर्डर्स को नॉर्मलाइज करें और आगे बढ़ें। और बहुत सारी जो हमारे 100 कॉल्ड 75 साल जिन पर हम डिपेंड कर रहे हैं, उनसे थोड़ा सा हमें आगे निकलने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कहना चाहता हूं कि आपको मुबारक हो, लेकिन इसको प्लीज आगे तक पहुंचाइएगा, एंड तक। मतलब बस आपकी राय शामिल करना चाहूंगी। मतलब साहब, आपको ये कदम किस तरह से लगता है? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा नुकता है कि किस तरह से प्राइसिंग सेट की जाएगी, ये जो बार्टर सिस्टम होगा इसके लिए एज एन वैल्यू क्या सेट की जाएगी चीजों? ये आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन, ये सारे इनिशिएटिव बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जो दूसरे ममालिक हैं उनकी सबसे बड़ी कंसर्न ये होती है कि आपके पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती। कौन सी हुकूमत आज है, क्या कल आने वाली हुकूमत उसको कंटिन्यू करेगी नहीं करेगी। आपको जरूरत है कौमी माशी पॉलिसी की, जिसमें ये तय किया जाए कि हुकूमत कोई भी आएगी और माशी जो एक इनिशिएटिव हैं उनको उस तरह चलता रहना चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट चेंज होगी, जब तक आप एक नेशनल पॉलिसी और इकोनॉमी नहीं बनाएंगे, आप उसे चार्टर का नाम नहीं दें, कुछ और नाम दे दें, उस वक्त तक दूसरे ममालिक अब आपको सीरियसली नहीं लेते।
देखिए आपको एक तय करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये अगस्त में ये असेंबली खत्म हो जाएगी, अक्टूबर में इलेक्शन होने हैं, ऐसे मौके पे कोई भी ऐसे इनिशिएटिव में कौन संजीदगी दिखाएगा। तो पहले तो ये तय होना चाहिए कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए ये जरूरी है कि प्रोसेस कंटिन्यू